हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के मैथ्स क्लासेस। पिछली कक्षा में हमने त्रिभुजों की समरूपता के बारे में अध्ययन किया था। उसमें एक बिंदु हमारा रह गया था जो पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। बिंदु हमारा ये था कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं या माध्यिकाओं या शीर्ष लंबों के वर्गों के समानुपाती होता है। पहले लिख देते हैं बिंदु क्या है, फिर हम समझते हैं कि होता क्या है। कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं या हम कह सकते हैं माध्यिकाओं या फिर उनके जो शीर्ष लंब होते हैं, शीर्ष लंबों के वर्गों के समानुपाती होता है। ये हमने लैंग्वेज के रूप में तो लिख लिया। अब हम इसको समझ लेते हैं कि होता कैसे क्या है। तो क्या होगा, हमारे पास कोई त्रिभुज हमने मान लिया, एक ये त्रिभुज है ए बी और सी। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज है एक और, इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू आर। अब इसका शीर्ष लंब खींचेंगे तो ये हो गया, इसको नाम दे दिया हमने ई और इसकी मध्यिका हमने ये खींच दी, इसको नाम दे दिया डी। इसी प्रकार इस त्रिभुज में इसका शीर्ष लंब ये हो गया, इसको टी नाम दे दिया और इसकी हमने माध्यिका खींची तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, एस। अब होता क्या है इसमें कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, कौन से त्रिभुज का, इस त्रिभुज का, तो क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है अनुपात किसका, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल किसके समानुपाती होगा, भुजाओं के वर्गों के। तो संगत भुजाएं कौन सी होगी, ए बी की संगत भुजा कौन सी होगी, पी क्यू। तो ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर। इसी प्रकार किसके बराबर होगा, और दूसरी भुजा बी सी होगी, इधर क्या हो जाएगी, क्यू आर। तो बी सी का स्क्वायर बटा क्यू आर का स्क्वायर, इन दोनों का क्षेत्रफल इसके भी बराबर हो सकता है। और तीसरी भुजा और हम लिख दें ए सी हो गई, तो ए सी का स्क्वायर बटा संगत भुजा कौन सी है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर। ये तो भुजाएं हो गई। फिर क्या हो गया, माध्यिकाएं। अब माध्यिका का कीजिए हमने, इसकी ए डी और इसकी क्या हो गई, पी एस। तो ए डी का स्क्वायर बटा पी एस का स्क्वायर बराबर शीर्ष लंब इसमें ए ई और इसमें पी टी, तो ए ई का स्क्वायर बटा पी टी का स्क्वायर। ये क्या होता है कि त्रिभुज जो समरूप त्रिभुज है, ये दोनों क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर ऐसा दिया है दो त्रिभुज, तो उनमें क्या होगा, उनका जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात जो होगा वो किसके, भुजाओं की संगत भुजाएं, माध्यिकाएं और शीर्ष लंबों के वर्गों के समानुपात में होगा। अब हम इसका परिमाप देख लें
तो इसका परिमाप क्या होता है, त्रिभुज ABC का परिमाप अनुपात त्रिभुज PQR का परिमाप, ये किसके बराबर हो जाएगा। अब इसमें तो वर्ग करना था, इसमें हमें वर्ग नहीं करना है, सीधा AB बटा PQ BC बटा QR और AC बटा PR बराबर AD बटा PS बराबर AE बटा PT। ये किसके लिए हो जाएगा, कोई भी दो त्रिभुज है उनके अगर वो समरूप है तो उनके जो परिमाप होगा उनका अनुपात उनकी संगत भुजाओं माध्यिका और शीर्ष लंब के अनुपात के बराबर होगा। फिर हम इससे संबंधित, अब ये हमारा बिंदु हो गया है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, समरूप त्रिभुज, सर्वांग समता और ये इस एक बिंदु पर आधारित। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, हमारे पास क्या दिया है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बराबर है किसके, FD तथा कोण A बराबर है कोण D, तो दोनों त्रिभुज SAS नियम से सर्वांगसम होंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से सही होगा, तो कैसे हल कर सकते हैं हम। सबसे पहले हमने त्रिभुज ले लिया ABC, दूसरा त्रिभुज ले लिया DE और F। अब हमें क्या दिया है, AB बराबर है किसके, FD के, ये बराबर हो गया, और कोण A जो बराबर है वो किसके, कोण D के, ये दोनों कोण बराबर हो गए। और दोनों त्रिभुज SAS मतलब भुजा कोण और भुजा, तो एक भुजा हो गई एक कोण हो गया, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी DE, तो ये AC के बराबर हो जाएगी। तो DE और AC कौन से ऑप्शन में बराबर है, DE और AC, तो ऑप्शन हमारा बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया है, यदि AB बराबर है QR के, BC बराबर है PR के और CA बराबर है PQ के, तो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, तीनों भुजाएं बराबर है, तो भुजा भुजा और भुजा S नियम लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, AB बराबर है, तो सबसे पहले ABC त्रिभुज बन रहा है, तो हमने क्या ले लिया, सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमें क्या दिया है, एक तो CA किसके बराबर है, PQ के, और फिर हमने इसको लिख दिया BA, उल्टा कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा RQ, और इसको हमने लिख दिया CB, तो CB बराबर क्या हो जाएगा PR हो जाएगा। तो इधर से त्रिभुज बना, क्या बन जाएगा हमारे पास, त्रिभुज CB और A, तो त्रिभुज CBA सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज PRQ के, तो ये ऑप्शन किसमें, CBA सर्वांगसम होगा PRQ के। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो यहाँ से ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कैसे, AB QR के बराबर है, तो AB के QR होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है PQ है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये हम करें BA, इसको उल्टा कर दिया तो QR होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर RB है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कि संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो यहाँ पर देखें हम PQ,
पी क्यू ए रहा, तो यहाँ सी ए या ए सी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बी सी है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा, एक ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया है, किसी त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम कितने अवयव ज्ञात होने चाहिए। तो कोई भी त्रिभुज है, हमने नियम पढ़े उसमें सब में क्या था, कम से कम कितने, 3 अवयव होने जरूरी है। बाकी हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 अवयव होने जरूरी है किसी भी त्रिभुज की रचना के लिए। अगला प्रश्न दिया है, किसी समकोण त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम कितने अवयव ज्ञात होने चाहिए। समकोण में क्या होता है, 90 डिग्री में ज्ञात होता है पहले से कि एक कोण उसका क्या होगा 90 डिग्री, तो कितने अवयव चाहिए होंगे, कम से कम 2। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे हमें प्रश्न दिए हैं कुछ जो कि हमने जो अंतिम बिंदु पढ़ा था उस पर आधारित है। प्रश्न दिया है हमें, कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, बी सी बराबर है 3 सेमी, आर क्यू बराबर है 9 सेमी तथा पी क्यू आर का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें पता है कि क्या होता है इससे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हमें, एबीसी में बीसी दिया है, तो बीसी का क्या हो जाएगा स्क्वायर और बटा क्यू आर का स्क्वायर। तो हमें एबीसी का ज्ञात करना है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये दिया हमें कितना 24, बीसी कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर और क्यू आर कितना दिया है 9, तो 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9, ये 24 इधर भाग में, तो इस तरफ लाने पर किस में हो जाएंगे गुणा में। अब 3 से इसको काटे ये 3 बार और 3 को इससे काटे ये 3 बार और 3 को इससे काटे तो ये कितनी बार 8 बार। तो क्या बचा 8 बटा 3, जब 8 में 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2.66 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न क्या दिया है हमारे पास, कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये उसी फॉर्मूले पर आधारित है। हमें यहां पर क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज ले लिया हमने कौन सा एबीसी, और दूसरा त्रिभुज ले लिया हमने पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, इसकी ए बी भुजा होगी तो ए बी का स्क्वायर, और इसकी भुजा क्या हो जाएगी, इसकी ए बी तो इसकी पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। लेकिन हमें किसके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 16:81, तो ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर। जब हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 16/81, और 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, और 81 का कितना आता है 9। तो हमारे पास भुजाओं का अनुपात क्या आ गया कि ए बी अनुपात पी क्यू बराबर क्या हो गया
4:9। ये इसका क्या हो गया हमारे आंसर। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।